आने के लिए अपने शरीर से ढक लेता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह उल्का पिंड नाव से नहीं टकराता। फिर भी बाहर रहना बहुत खतरनाक था, इसलिए पूरा परिवार केबिन में चला जाता है और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन उपग्रहों की टक्कर से नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। नाव हिलने लगती है और इस झटके में बेन को चोट लग जाती है। तभी उसके माता पिता उसे उठाकर धीरे से सोफे पर बैठा देते हैं। इसके बाद टॉम अपने बच्चों को लाइफ बोट पहनाता है और फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है। उसी समय एक जोरदार तूफान आ जाता है जिससे नाव और ज्यादा हिलने लगती है। इतनी हलचल और डर से जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और कैसी को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। बेन को भी बहुत तकलीफ होती है। वह अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन नाव के हिलने के कारण वह सीढ़ियों पर गिर जाता है। प्रकृति की ताकत से लड़ते हुए जूलिया और टॉम अपने बच्चों की मदद करते हैं। वे चारों केबिन में इकट्ठा होकर तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। कई घंटे तनाव में बिताने के बाद अगली सुबह पूरा परिवार सुरक्षित उठता है। लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जहाज बुरी तरह से टूट चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जहाज अब समुद्र में नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सूखी और सुनसान जमीन के बीच में खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा समुद्र कहीं और चला गया हो और वहाँ अब बस एक बड़ा रेगिस्तान बचा है। टॉम को शक होता है कि शायद वैसा ही कुछ हुआ है जैसा करीब 7 लाख साल पहले हुआ था, जब धरती के नॉर्थ एंड साउथ पोल बदल गए थे। अगर ये सच है तो हो सकता है समुद्र की बहुत बड़ी लहरें उठी हों और इस वजह से करोड़ों लोग मारे गए हों। ये सुनकर कैसी बहुत दुखी हो जाती है। उसे डर लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड एडम के साथ कुछ बुरा हो गया है। वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। तभी उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वे जल्दी से जहाज की मरम्मत करने और जितना हो सके उतना खाना पानी इकट्ठा करने निकल जाते हैं। बेन भी मदद करने का फैसला करता है। वह अपने जन्मदिन के गुब्बारे लेता है और उन्हें रस्सी से बांधकर ऊपर उड़ाता है ताकि अगर आसपास कोई जिंदा हो तो वह उन्हें देख सके। उसी समय टॉम रेडियो को ठीक करने में सफल हो जाता है और फिर से मदद के लिए कॉल करता है। इस बार उसे किसी नाव नाम के लड़के का जवाब मिलता है। वह कहता है कि वह एक पनडुब्बी का कैप्टन है। उसकी पनडुब्बी समुद्र की गहराई में खोज कर रही थी, लेकिन जब पृथ्वी के पोल बदल गए तो धरती के बीच में जमीन आ गई। वह यह भी कहता है कि यह घटना शायद इंसानों की गलती का नतीजा है, जैसे प्रदूषण फैलाना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। तभी कैप्टन बताता है कि उसकी पनडुब्बी के कंप्यूटर से यह जानकारी मिली है कि यही घटना फिर से 1 हफ्ते के अंदर दोबारा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि समुद्र दोबारा अपनी जगह पर लौटेगा और रास्ते में जो भी आएगा उसे नष्ट कर देगा। इसीलिए अब वह उन्हें सलाह देता है कि वे जितनी हो सके उतनी ऊंचाई पर चले जाएं, वरना वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर कॉल खत्म होने से पहले टॉम पूछता है कि क्या पनडुब्बी इस जोरदार बदलाव को झेल पाएगी। तभी कैप्टन कहता है कि शायद पनडुब्बी बच सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। अपने बच्चों की जान की चिंता करते हुए टॉम और जूलिया उससे गुजारिश करते हैं